अच्छा भाई लोग, एक और बिरहा हम गायक कलाकार बबलू यादव और साथियन की आवाज में आप श्रोता भैयन बदे बड़े भैया अजीत यादव के देख रेख में रिकॉर्डिंग हो रहा बा और हमारे छोटे भाई राहुल यादव जे बिरहा रियल म्यूजिक चैनल पर आप लोगन के सुने के मिलत हो, आप लोग सुनत हुआ और सम्मान प्यार देत हुआ। आखिरकार ये रिश्ते और नाते क्या होते हैं, ये दुनिया में बड़ा भाग से बढ़िया रिश्ता मिलेला, बढ़िया लोग बड़ा किस्मत से मिलेला नहीं भैया। 4 लाइन बिरहा में भूमिका से भाव लगत मास्टर कैसे। डोर रिश्तों की होती है नाजुक बहुत, खा के ठोकर कभी टूट जाती है। मुंह से कह देना तो एक महज बात है, चलते चलते कभी रूठ जाती है। लूट जाती है पल भर में खुशियां कभी, बिन पथिक ये डगर में बिखर जाती है। साथ अपनों का होता जहां में अगर, पाभ्रमर को कली भी निखर जाती है। भैया हो, ये दुनिया में कोई का दुख कोई बांटेला नहीं, बल्कि अगर प्रेम से कोई हाल चाल पूछ ले वाला तो लगेला आदमी के लगेला कि हमरो आगे पीछे कोई हमार हाल चाल सुख दुख लेवे वाला है। साहस मिलेला आदमी के, और जब साहस मिलेला ये भैया तो हम बताइला हिम्मते मर्द और मर्दते खुदा। आदमी के जब साहस मिलेला तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बड़ी आसानी से पार कर लेवेला। क्या बात है। आखिर बिरहा में एक थे गजल लगे थे मास्टर। कोई आशिक अपनी दर्द बयां कर रहा है, कह रहा है क्या, आंखों को भी सुकून है, आंखों को भी सुकून है, दिल को करार है।
लेकिन ये जिंदगी में ये भैया जीवन साथी का महत्व का होला। हमारे कवि जी बड़ी ऊंची लाइन में संकेत करत होन का, छोड़े न साथ जो कभी, छोड़े न साथ जो कभी, लाखों सितम सहे। यही जगह से कहानी का शुरुआत होती मास्टर। कैसे? जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं, ये गम खुशी का साया है। जिंदगी कुछ नहीं, ये गम खुशी का साया है। किसी ने दिल से अपने रिश्तों को निभाया है। बिहार प्रांत में एक छोटा सा परिवार रहा, बिहार प्रांत में एक छोटा सा परिवार रहा। सोनू संजना सत्यम उनका दुलार रहा। भैया हो, बिहार प्रांत में एक छोटा सा गांव, गरीब पति पत्नी के बीच में एक ही औलाद मालिक दिले हुए, जो ने बेटा के नाम सत्यम बतावल गई हो। बड़ा हंसी खुशी दिन बीतत हो, बचवा के बड़ा प्यार से दुलार से माई बाबू पालत हुआ पोसत हुआ। आ दिन बीतल तो भई लगा हुई है शादी, घर में रीना दुल्हन हुई है शादी, घर में रीना दुल्हन आयली। खुशी परिवार हुआ बन के चदनी आयली। भैया हो, माई बाबू पालत हुआ बचवा धीरे धीरे 16, 17, 18 साल के जब बहिल माई बाबू अपने में एक दिन सोचत हुआ बचवा आप शादी करे लायक हो गई, कहे ना बचवों के सर पे जिम्मेदारी का बोझ दे देहल जा। और बचवा पंच बराबर जब हो जाई तो अपन जिम्मेदारी समझे लगी, समाज में कंधा से कंधा मिला के चले लायक हो जाई। माई बाबू सोचत हुआ जब सोचलन हो था का बिरहा में यहाँ एक गीत लगल हो। देखा है भैया, कौनो भौजाई अपनी देवर से सवाल कैले रहे, मजाक करती हो, कहे कहवा का झुमका झुलनी, कहवा के झुमका झुलनी
बाबू राय कैलन बचवा का शादी कर देवे के चाहिए। और माई बाबू एक थे दिन रख के बढ़िया दिन तारीख रख के बचवा का शादी कर दिलन। शादी कैलन घर में रीना दुल्ही आ गईली। अब देखें जब रीना दुल्ही घरवा में एली भैया अगल बगल का मेहरारू जुटल है, मुंह दिखाई देत है, मुंह देखत है, लोग अपने में बतियावत है फलाने का दुल्ही बड़ी सुंदर बिया, चांद का टुकड़ा बिया। मेहरारू अपने में चर्चा करत हैं गांव जवार के लोग, जैसन कि हर घरे हर गांव का परंपरा बा। लेकिन धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल बीतल भइल का, धीरे धीरे बीतल बाटे, धीरे धीरे बीतल बाटे 2-3 साल। एक दिन झगड़वा हो भइली, अरे एक दिन झगड़वा हो भइली, बतिये में भइल बवाल। एक दिन झगड़वा हो भइली, भैया हो दोनों फरानी सुतल होने कहीं घर में कोनो बात के लेके बतरस हो गई। बात तनिका से आगे बढ़ल, दोनों जाने में तू मैं होखे लगले भैया। और तू मैं होते होते बात इतना बढ़ गई, सत्यम उठता है और खींच करके एक तमाचा जब ही मारा है, दुल्हन का लगल कि दिमगवे जैसे खुल गए भैया। दुल्हिया कलशाई देखा, साला माई बाबू दूब के सिटकुनी से नाचोला। आई जरवा 3 दिन भइल अभी आई थप्पड़ मार दहलस। दुल्ही सोचत है कि अब एक घर में सम्मान का जिंदगी जियल लगत है, दुभर हो जाई। दुल्हन माँ को फोन लगाती है जैसन कि भैया आज में और पहले में अंतर कितना हो गई। पहले कोनो जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होके 10 दिन 15 दिन के बाद जब ले सनेस जाए नहीं हरे माई बाबू के पता चले, तब ले 10-15 दिन में भैया झगड़वा समाप्त हो जाए, दोनों पति पत्नी एक हो जाए। और आज का जमाना हो गल मोबाइल, तुरंत फोन लगवा तुरंत मार कैसे देना, इनके हम सहूर सिखा दे। माने पहले और आज के जमाना में अंतर कितना हो गई। वो दुल्ही फोन लगौल से माई के और कहलस या घरे माई के फोनवा लगवली नु हो, रोई रोई के बतिया सुनवली नु हो। अगिया में घीव परल, अगिया में घीव परल, एक दिन बवाल। एक दिन झगड़वा हो भइली, अरे एक दिन झगड़वा हो भइली, धीरे धीरे बढ़ल बवाल। एक दिन झगड़वा हो भइली, माई जब सुनलस कि बिटिया के मरले बा कलशाई देखा, साला हम पाल पोस के 15, 16, 17 साल के कैनी कबो दूबी के सिटकुनी से ना छोले। आई 3 दिन ना बहल तब ले थप्पड़ चलावे लगल। सबक सिखाना जरूरी है। आखिर माई करती है क्या? आप यहाँ एक ठे गीत लगल हो, देखा है भैया कोनो दुल्ही बड़ा प्यार से सखी सलेहर अपने में बतियावत है, कहे अरे रेलिया से चढ़ के रेलिया से चढ़ के अरे जहाजिया से उतरी पिया मुनवा हो गईले ना। अरे राजा रे मुनवा हो गईले ना, तो हमरे झुलनी के हो करनवा पिया रे मुनवा हो गईले ना।
बिटिया के बात सुन के बिटिया के बात सुन के चलनी मयनवा वही धनवा हो गईली ना। अरे वही धनवा हो गईली ना बच्चा के देहली कुल मयनवा वही धनवा हो गईली ना। मैं थाने पहुंच गए कल से दरोगा साहब बिटिया के हम अपने दूबी के सिटकुनी से कबो ना छोलिए साहेब। आई 3 दिन बिया भइले ना भइल हमरे बेटी के बहुत मारता बहुत परेशान करता। दरोगा साहब पूछने लगे आखिर वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो कारण होगा। कल से साहब हमारे बिटिया तक गाय लेखा शुद्ध बिया, दहेज तनी कम दिले ये साहब, हमनी का गरीब बानी ना, तनी से दहेज कम मिलल है, यही वजह से हमारी बिटिया के टार्चर करता सतावता। दरोगा साहब मुकदमा लिख लिए और मुकदमा लिख करके और इसके बाद जब कोर्ट में पेशी होती है बाबूजी, जब कोर्ट में मुकदमा चला तब हुआ क्या, कोर्ट में मुकदमा चलल भइल सुनवाई। सामने सुनवाई होती है, पेशी बहिल जज साहब पूछत हुआ वजह क्या है, कारण क्या है। बिटियावा से पहले मैये खड़ा हो जाइए साहब, हमारी बिटियावा के बहुत सतावेला बहुत मारला, एकरी के हमारे बिटिया का ना बीतिए साहब। जज साहब समझावे लगले बेवकूफों का, अरे पहले जैसे पूछा था वो कहते बोले दे तू तो हार बिचवा में बोलल कोनो जरूरी नहीं खे। कल से साहब का करी पैदा कैले ने साहब, ओकर दुख हमसे बढ़िया कोई ना समझ सकेला। दरोगा साहब जज साहब जब सुने हैं तो भाप गए, समझ गए पूरा घर फोड़ने वाली इसकी माँ है। जज साहब फैसला सुनाते हैं, क्या सुनाए, फैसला सुनाए जज साहब तब समझवा वही धनवा हो गई ना। फैसला सुनाए जज साहब तब समझवा वही धनवा हो गई ना। अपन कुल समझवा वही धनवा हो गई ना। माई के जज साहब डांट के चुप करा दलन, कलन बेटा तुम बताओ आखिर तो के तकलीफ का हो, वाकई ना बीते लायक है ये घर में। बिटिया माई के डांट और फटकार से तनी दब गई, सोचो थे माई वाली करी कि अपने पति वाली करी, दोनों तरफ असमंजस में, और अंत में कहती है साहब जो उचित लगे वो फैसला कर दीजिए। जज साहब कलन अगर तोहके लगत है बेटी कि ना बीते लायक हो तो जितनी सामान हो हम पूरा सामान दिवा देते हैं, अपन सामान लेके तू चल जा अपने घरे, और जितना गहना यहर से चढ़ल हो तो के वो गहना वापस दे दा। आखिरकार जब इतनी बतिया फैसला हो गई ले भैया, सब बिटिया को लेती है माँ अपने घर की तरफ चलती है। दिन दे दिया गया, अगले दिन आकर के अपनी सामान ले जाओ। दूल्हे को गहना दे दिया गया, बाबूजी लेकर के घर की तरफ चला है। और आज
दोनों पति पत्नी अलग अलग घर में आकर के और दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। यार माई सोचत है जायदा बिटिया का कोनो दूसर नी घर देख के बियाह कर देबा फिर से, लेकिन ए भैया यही जता हमारे कवि जी टेरी में भाव लिख दिलन। अरे सफर में हम सफर है खो गया, ए भैया सफर में हम सफर है खो गया, तो गम का हुआ बसेरा कांटो भरी डगर है, अरे डगर है अब डगर है। सफर में हम सफर है खो गया, गम का हुआ बसेरा कांटो भरी डगर है। दुल्हा जैसे लगल है भैया टुअरा के नहीं आके घरे में सोचत हो, जब साथ रहल जिंदगी बड़ी खुशहाल रहल, आज जैसे लगत है पूरा घर सुना सुना काटे के दावत है भैया। सोच रहा है घर में बैठा है और अपने दिन के बारे में सोच रहा है। जब सोचा था दुल्हा कवि जी यहाँ बिरहा में एक ठे तरज लिख दिलन। अरे फूल फूल तुम्हें भेजा हूँ खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। इधर माँ बेटी अपने घरे आ गई, माई तब बिटिया के बहलावत है फुसलावत है, बेटियों घर में तो आर ना बेटी, लेकिन बिटिया उदास हो सोचत हो वो घर में बड़ी कदर रहल। 2-3 साल बीतल ऐसा कोनो दिक्कत नहीं खे आई, कहाँ से हम माई से बता दिली। माई हर कसत है हर दुल्हा घरे में अपने जौने रूम में जौने बेडरूम में भैया रात बीतत रहे, दुल्हा वही में बैठल बेड पर और सोचत है का भगवान कौने गलती के सजा देत हुआ, कवन गुनाह हो गई हमसे। दुल्हा रोवत है अखिया से आंसू गिरत हो, कवि जी लिखत हो उनका। रूठ गईल बा किस्मत जैसे, रूठ गईल बा किस्मत जैसे, दोनों अखिया पर से घर में बैठ करके दूल्हा एक तरफ रो रहा है। बाबूजी हर माई बेटी सोचत है काल चले के संभाल लिया वो बदे के। धीरे धीरे रात बीतल सवेरा बहिल, माई बिटिया दोनों चलत हैं ससुराल की तरफ। और जब चलिए हैं बाबूजी तब हमारे कवि जी पापट में भाव दिलन। अरे देवे चलनी ससुरे से समनिया माई बिटिया हो, अरे सुनी सुनी दाग जैसे दुनिया माई बिटिया हो। अरे धीरे धीरे घर के अंदर
भैया हो माँ और बेटी दोनों मिल करके और ड्राइवर के साथ में सारा सामान घर से समेटना शुरू करती हैं। माई भैया पूरा सामान लदवा लेती है और जब पूरा सामान गाड़ी पर लद गई ले राकेश भैया, दुल्हनिया धीरे धीरे घरवा की तरफ चलल है। जौने घरवा में पति और पत्नी सोवत रहलन, जब घरवा के अंदरमा गई हो चेहरवा पर नजर पड़ल अपने दुल्हा के। जब चेहरे की तरफ नजर जाती है, चेहरा कुछ रुआसा उदास, सोच रही है, खोज रही है कोई सामान छूट तो नहीं गया। चलते चलते और मन में विचार करती है, जब वहीं बाहर निकलना चाहती है रोक देता है। कलश है दुल्ही रुक जाती है और जब चेहरे पर नजर पड़ी, अखिया से आंसू टपकले भैया, रोई के कलश की ये प्यारी कुल समनिया लाद ले लू। दुल्हन कहती है हाँ। कलश सब झूठे सामान छूट गई लिए। जब इतनी बतिया सुनल से भैया, कलश के दो गो समनिया कौन है। दुल्हा चला है घर के अंदर और जब घरे के अंदर गई ताकि लेके का आइल है, हमरे कवि जी आला में भाव देत हुआ। अरे दिलवा दिलवा के रिश्ता जग में होला बहुत प्यारा भैया, दिलवाना केहू कहो बिगड़ भगवान। हाथवा में दई के वही सिंदूर का सिन्होरवा बाबू, दुल्ही के हाथवा में धैला श्रीमान। दूसरे ही हाथवा पर सोने का गहनवा भैया, काम तोरे आई प्यारी करा मन गुनाना। घरवा के अंदर गई दुल्हा और जा करके एक हाथ में लाता है सिन्होरा उठा के कलश है प्यारी। आई सिन्होरवा छूटत है जवन सदिया के बेरी लेके आए ललू, हाथ में रख दिया। दुल्हन सोचत है सिन्होरवे खातिर नौकत रला। जब दूसरे हाथ में पूरे गहने से भरी हुई जितनी पोटली अदालत से मिलल हल पूरा गहना ऐसे उठा के एक हाथ में सिन्होरा थमाउले के बाद भैया दूसर का हथवा में गहनवा रखलस। दुल्ही अब ही कुछ समझ ना पावत है, सोचत है जौने खातिर इतना सब कुछ हो गल। दुल्हा कलश है प्यारी ई गहनवा लेला, गहनवा जकरे बदे बनवले रहली। जब के पहिन ही वाला ये घर में ना हो, ये घरवा के सोना कह के जात ते घरवा में ही गहनवा रख के हम का करबे प्यारी। लेला तोरे दिन और रात के काम आई, कबो बुरा वक्त आई तो ई तो के काम दे, ई गहनवा लेके चल जा। जब दुल्ही इतनी बतिया सुनल से भैया सोच गई, एक थे हमार माई हो, एक थे हमार दिल हो। हम का सोचत है आज भी अदालत के फैसला देने के बाद भी हमार इतना ही इज्जत हो इनके दिल में। दुल्हन की आंखें खुल जाती है और होता है क्या, दूल्हा समझावत है ए प्यारी छोट छोट बात पे कबो रिश्ता के ठोकरावल ना जला। कहला सकाब छोटी छोटी बतिया पर रिश्ता नहीं तोड़ल जाला। दुल्हन जब सोचती है सुनलस की आज भी हमरे प्रति हमरे खातिर के इनके दिल में इतना स्नेह प्यार है प्रेम है, जा करके और जब वहीं चरनिया धरल चाहत है तब तक पकड़ लिया। कलश की ना प्यारी, जिंदगी में गलती हर इंसान से हो ले और गलती कैले के बाद अगर गलती मान ले, गलती का पश्चाताप कर ले,
वही सच्चा इंसान होता है। दोनों पति पत्नी आज घर के अंदर रो रहे हैं बाबूजी। यार माई आइल हो, सोचत थे बेटेवा बड़ा लेट करत या, और जब देखलस घरे के अंदर आइल दोनों पति पत्नी रोवत हुआ, बिटिया पलटती है और कलश है माई जौने धनवा खातिर के जौने गहनवा खातिर इतना बड़ा बवाल फनले होना ई कुल समनिया लेके जाब हमके ना चाहिए। सोच गई कि इससे बढ़िया बर और इससे बढ़िया घर हमें जिंदगी में इस जन्म में तो नहीं मिल सकता। और वह दुल्हन लिपट करके रोती है, और जब दोनों लोग रोवत है भैया, तब हमारे कवि जी अंतिम लाइन में भाव लिख दिलन। अरे दिल से दिल मिलल बाप तो हमारा ही मिल गए, माली के चेहरे पे लाली दुश्मन है खिल गए। अरे माई से जाके कहानी मधुरी बचनिया, अरे लैला तुम आई अपन सगरी समनिया। कहा नहीं जाए अपन जोड़ के पाई पाई मिल गए, लाली के चेहरे पर लाली दो हमारा ही मिल गए। माई जैसे भैया लगल कि ओके ठकमुर्री मार दलस। अब न अगवा जाते न पीछवा जाते, सोचत है करी का समनिया लेके जाए बिटिया कलश की लेके जा। अब तक कुल लदाइए गल हमार जहाँ तक सवाल है, हम जब तक जियब यही घरे में बिताई, ऐसे बढ़िया घर भर हमें ना मिल सकेला है जन्म में। आखिरी लाइन में भाव है, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल नरेश, दिल से दिल का मेल हो गया बिहसे कबीर रमेश। अरे सफर में हम सफर है मिल गए।